हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में अलजेब्रा और अलजेब्रा यानी कि हिंदी में बोले तो दोस्तों बीजगणित में जो फॉर्मूला बनाना मैं आपको आज सिखाऊंगा। अगर आप दोस्तों क्या करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रट लेते हो, a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला याद हो जाता है, लेकिन जब a प्लस बी की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 5 ये दोस्तों फार्मूले याद नहीं होते तो आप दोस्तों प्रश्न को गलती कर देते हो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर मैं बातें करने वाला हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक पूरा देख लिया तो a प्लस बी की पावर 10 भी अगर आप निकालना चाहो तो 10 या 12 सेकंड के अंदर आप आसानी से निकाल पाओगे। तो आइए दोस्तों, क्या है वो ट्रिक, मैं आपको धीरे धीरे सभी कुछ सिखाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब भी कर देना। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है, समझकर हमें पढ़ना है। आसानी से मैं 2 से 3 वीडियो में फॉर्मूले पर लेकर आऊँगा। उसके बाद देखना क्वेश्चन आपके लिए कितने ज़्यादा बेसिक और आसानी ही हो जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप क्या करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद कर लेते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला आप याद कर लेते हो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक आप याद कर लेते हो, इसका यहाँ पर याद कर लेते हो, लेकिन आपको याद नहीं करना है दोस्तों। मैं अंत तक आपको इस वीडियो में फॉर्मूला समझाने का कोशिश करूँगा। प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं भी जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, और उसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने अभी तक आपको चक्रवर्ती ब्याज नहीं पढ़ाया है, उसका थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा। क्या दोस्तों, अब ये चक्रवर्ती ब्याज का काम आएगा दोस्तों इसमें, और आपको पढ़ना होगा रेशो मेथड। तो आइए दोस्तों, अगर हम 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं दोस्तों, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्लीज़ यार इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी जाकर के आपके समझ में आ जाएगा। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो रेशो होता है दोस्तों, 2:1 होता है। अब देखिए, बस इसको याद कर लीजिए, 2 साल का। अब हमें 3 साल का निकालना है। 3 साल का निकालना है, 3 से शुरू करना है। 3 से शुरू कर दिया। 2 साल का निकालना है, 2 से शुरू। 3 साल का निकालना है, 3 से शुरू। अब क्या करोगे, पहले मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद देखना आप, ठीक है। ये 3 साल का है, फिर आपको क्या करना है, 2 और 1 3 अनुपात में, और फिर दोस्तों बाद में कितना है, 1, तो 1 आ जाएगा। सभी के बाद में 1 तो शुरू करना ही करना है, ठीक है। अब आपको 4 का निकालना हो, 4 वर्ष का, तो क्या करोगे, 4 है तो 4 पहले आ जाएगा, 3 और फिर आ जाएगा दोस्तों 3 और 3 6 अनुपात में 6, फिर 3 और 1 4, फिर दोस्तों बाद में कितना है, 1, तो सभी के बाद में 1 आएगा। तो इसी से हम आगे चलेंगे। तो 5 साल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। 5 साल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 से शुरू करना है, फिर 4 और 6 10, फिर 6 और 4 10, फिर 4 और 1 5, और दोस्तों फिर बाद में 1। तो ये है दोस्तों CI निकालने का फार्मूला। लेकिन हम CI नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम तो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में इसका कैसे यूज होता है अब मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से हम इसका यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5 के फार्मूले को कैसे बना सकते हैं, a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो उन सभी फार्मूलों को इसी ट्रिक से बनाया जाएगा। देखिए, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 है तो 2 में ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 है ना दोस्तों, तो फार्मूला बनने वाला है दोस्तों 3 टर्म में। कितने टर्म में, 2 पावर 2 है तो फार्मूला 3 टर्म में बनेगा। पावर 3 होती फार्मूला 4 टर्म में बनेगा। पावर 4 होती तो फार्मूला 5 टर्म में बनेगा। इस प्रकार से आप करना है। आइए दोस्तों, अब क्या करेंगे, चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, नोट। दोस्तों मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है, ठीक है। ए को बाईं ओर से शुरू करना है। क्या दोस्तों, बाईं ओर से शुरू करना है, हमेशा बाईं ओर से शुरू करना है। ए को बाईं ओर से शुरू करना है। दोस्तों मैंने प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, अगर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ए को बाईं ओर से शुरू करना है, शुरू
करना है। ए को तो बाईं ओर से शुरू करना है, और वो भी किस में दोस्तों, बढ़ते क्रम में। ठीक है, सॉरी घटते क्रम में। किस में दोस्तों, घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 2 है, सबसे पहले हम ए को शुरू करेंगे, ए की पावर 2। फिर दोस्तों घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, तो 1, और फिर दोस्तों ए की पावर 0। इस प्रकार से शुरू करना है, 0 तक जाना है। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये कि बी को दाईं ओर से शुरू करना है। बी को दाईं ओर से शुरू करना है। दोस्तों मैं एक फार्मूला आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर देखना कितनी जल्दी आप निकालते हुए। बी को दाईं ओर से शुरू करना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले बी की पावर कितनी लिखी जाएगी दोस्तों, 2 है, तो सबसे पहले बी की पावर 2। उसके बाद दोस्तों बी की पावर फिर बढ़ते क्रम में। ठीक है, बी को बढ़ते क्रम में इस साइड से लिखना है। ठीक है, नहीं, बी को भी हम घटते क्रम में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे हम दोस्तों कहाँ से, दाईं ओर से। तो बी को हम घटते क्रम में लिखेंगे, बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। हो गया दोस्तों, दोनों को घटते क्रम में लिखना है, ए को तो बाईं ओर से लिखना है और बी को दाईं ओर से लिखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम कर लेते हैं शुरू। देखिए, ए की पावर 2 और किसी की भी पावर 0 हो जाती है, उसका मान 1। तो 1 की गुणा करो या ना करो, तो 1 स्क्वायर और प्लस है दोस्तों, सबके बीच में प्लस लगा देना है। ए की पावर 1 भी और बी की पावर 1 भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी के पहले में 1 से गुणा यहाँ लगा देना है, कर देना है दोस्तों, कर देना है। ठीक है, अब यहाँ इसका खेल शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहले कितना है दोस्तों, 1, तो 1 से गुणा, उसके बाद 2 है, 2 से गुणा, फिर 1 है तो 1 से गुणा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोस्तों बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन भाई ये तो आपके याद हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपके याद हो जाता है। याद नहीं होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ए प्लस बी की पावर में 4। तो देखिए, इसकी पावर 2 है, तो कितने टर्म में दोस्तों फार्मूला आया, 1 2 3 टर्म में फार्मूला बना। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब का कैसे बनाया जाए। अब ए प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र बनाने से पहले मैं आपको ए माइनस बी, इसमें थोड़ा दोस्तों आपको दिक्कत होने वाली है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को तो बाईं ओर से शुरू करना है, और वो भी बढ़ते क्रम में। तो आइए दोस्तों, ए की पावर 2 है, 2, फिर ए की पावर दोस्तों कितना, 1, ए की पावर दोस्तों कितना, 0। बी को दाईं ओर से शुरू करना है, बी की पावर 2 और वो भी बढ़ते क्रम में। ठीक है, बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। अब दोस्तों हमें माइनस का चाहिए, तो सबसे पहले प्लस से गुणा, फिर माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे गुणा करना है जब माइनस का चिन्ह हो, और प्लस का रहे तो प्लस 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 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 साल का है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, 1, तो 1 से गुणा, सभी के अपने मन से। अब हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ 1 नहीं होता है किसी में भी, लेकिन यहाँ आपको 1 अपने मन से रख लेना है। ठीक है, अब देखिए, 1 से गुणा यहाँ कर दिया, 2 से गुणा यहाँ करना है, फिर 1 का नंबर है, 1 की गुणा यहाँ कर दिया, तो यहाँ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला। ए प्लस बी की पावर 4 रहेगी, और जब ए प्लस बी की पावर 5 रहेगी, ए प्लस बी की पावर 6 रहेगी, ए प्लस बी की पावर 7 रहेगी, तब कैसे फार्मूले आप बना सकते हैं। तो दोस्तों भाई ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, और ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब पर। दोस्तों जब हम ए प्लस बी की होल क्यूब का जो फार्मूला बना रहे होंगे, तो
देखिए कितना है पावर 3, तो 4 टर्म में आने वाला है। कितना दोस्तों? 4 टर्म में। और प्लस है तो सब प्लस वाले आएंगे। अब माइनस होता तो प्लस माइनस इस प्रकार से चलता। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को तो ए को दोस्तों क्या करना है, कर देना है घटते क्रम में लिखना है। क्या? ए की पावर 3, ए की पावर 2 और बाईं ओर से चलना है। ठीक है, ए की पावर 1 और ए की पावर 0 हमें 0 पर जाकर के रोक देना है। फिर बी को उस साइड से लिखना है, यानी कि दाईं ओर से लिखना है। बी की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 है और बी की पावर दोस्तों कितना? 0 है। अब आइए दोस्तों, अब प्लस है तो प्लस सब में प्लस लगा देना है। यहाँ पे प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस प्लस। अब क्या करना है, सबसे पहले 1 से गुणा, फिर दोस्तों 3 से गुणा, फिर दोस्तों 3 से गुणा, फिर दोस्तों 1 से गुणा। अब बस कर देना है a की क्यूब। b की पावर 0, उसका किसी की भी संख्या की पावर 0 उसका मान लिख नहीं सकते हम, क्योंकि उसका मान 1 होता है हमेशा। 3a² b प्लस 3ab² प्लस 1 प्लस दोस्तों कितना? b की क्यूब। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया a की क्यूब 3a² प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब। ये तो दोस्तों एक फार्मूला ये है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। a की क्यूब b की क्यूब आप आगे ले लेते हैं प्लस 3a² b प्लस 3ab²। दोस्तों इसको आपने इस प्रकार से भी पढ़ा होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस, अब क्या करते होगे दोस्तों, इसमें से 3ab बाहर कॉमन ले लेते होगे। ठीक है, 3ab बाहर जब आपने कॉमन लिया तो अंदर a प्लस b बच गया। इस प्रकार से भी आप क्या करते हो दोस्तों, इस फार्मूले को याद करते हो, a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। आइए दोस्तों, मैं इससे पहले आपको दिखा चुका हूं कि a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। और दोस्तों अब हम चलते हैं a माइनस बी की होल क्यूब का। a माइनस बी की होल क्यूब का, a को हो चाहे b को, तो लिखना दोस्तों आपको दोनों घटते क्रम में है। लेकिन घटते क्रम में लिखने का अर्थ ये है दोस्तों, यह है दोस्तों कि a को सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 3, फिर दोस्तों a की पावर 2 और a की पावर 1, a की पावर 0। ठीक है, b को उस साइड से लिखना है, b की पावर दोस्तों 3, b की पावर दोस्तों कितना? 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। अब माइनस है बीच में, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से गुणा करना है। प्लस होता तो प्लस 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 इस प्रकार से गुणा करना होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1 है 1 से गुणा, फिर दोस्तों 3 है 3 से गुणा, अलग अलग टर्म में, फिर 3 है अगली टर्म में 3 से गुणा, और फिर 1 है दोस्तों अगले टर्म में 1 से गुणा। अब चलिए दोस्तों उसको मैनेज कर लेते हैं। b की पावर 0 उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए, जैसे 1000 है, इसकी पावर 0 हो जाए तो इसका मान भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों a की क्यूब, फिर दोस्तों माइनस 3a², b की पावर 1 है तो हम इसको b ही लिख सकते हैं, प्लस 3ab², जहाँ दोस्तों माइनस होगा वहाँ माइनस और जहाँ प्लस होगा तो प्लस, और माइनस b की क्यूब। आइए दोस्तों अब इसको आगे मैनेज कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब इस तरीके से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, या इसका एक और तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों वो तरीका? अब क्या करते हो, यहाँ से दोस्तों 3ab को बाहर कॉमन ले लेते हो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab को बाहर कॉमन ले लेते हो, और अंदर बच जाता है a माइनस b। यह भी दोस्तों इसका एक फार्मूला है, इसी का ही फार्मूला बन जाता है। इसमें से 3ab जैसे बाहर कॉमन लिया तो a माइनस b बच जाता है अंदर। तो ये दोस्तों 3 साल का है। अब दोस्तों चलते हैं 4 साल। 4 साल दोस्तों अक्सर हम इन फार्मूलों को तो याद कर लेते हैं, लेकिन 4 साल 5 साल इनको फार्मूला को हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पावर 3 रहेगी तो फार्मूला 4 टर्म में बनेगा, यहाँ पावर 4 रहेगी दोस्तों फार्मूला 5 टर्म में बनेगा, एक टर्म फालतू बनती है। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों एक प्लस बी की पावर 4 बना लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों मेरा मकसद है आपको गणित से आपका डर खत्म करना। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आऊँ और 2-4 प्रश्न लेकर आऊँ और आपका गणित कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब तक आपका गणित कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि आप खुद क्वेश्चन को बना नहीं सकते। और मेरा यही मकसद है कि मैं आपको गणित को इतनी अच्छी तरीके से पकड़ बना दूं ताकि आप गणित को आसानी से किसी भी पेपर में हैंडल कर सको। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब हम करते हैं a प्लस बी की पावर 4। इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 5 टर्म में बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले a को लिखते हैं इस साइड से a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। क्या दोस्तों? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी कि हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में दोस्तों हमने इसको लिखा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? b को उस साइड से लिखेंगे। b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0 लिख दिया दोस्तों। अब 4 का निकालना है तो सबसे पहले 1 से गुणा, तो 1 से गुणा दोस्तों, 1 इसमें गुणा करेंगे तो ये, फिर दोस्तों 4 से गुणा, तो 4 से गुणा, फिर दोस्तों 6 से गुणा, अगली टर्म में 6 से गुणा, ये टर्म यहाँ तक खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों यहाँ टर्म शुरू होती है 4 से गुणा, फिर दोस्तों यहाँ टर्म शुरू होती है और प्लस है दोस्तों, प्लस 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 और दोस्तों प्लस। तो फार्मूला दोस्तों क्या बना? a की पावर 4 प्लस 4a की क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। तो ये दोस्तों एक फार्मूला बन जाता है आपका a प्लस बी की पावर 4 का, a प्लस बी की पावर 4 का। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, पावर कितनी है? 4 और टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5। तो अगर पावर 4 रहेगी तो टर्म 5 रहेगी। ठीक है, फार्मूला कितने टर्म में आएगा? 5 टर्म में। फार्मूला 10 में रहेगा, मतलब पावर 10 रहेगी तो फार्मूला 11 टर्म में बन के आएगा। तो दोस्तों इनको याद करना असंभव है, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों माइनस में करना तो यही है आपको, लेकिन जब आपको यहाँ माइनस रहे, अब आपको क्या करना है? करना तो आपको इसी प्रकार से है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। आपको बस यहाँ क्या चेंज करना है दोस्तों? पहले प्लस से गुणा, फिर दोस्तों माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा, फिर दोस्तों माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दोस्तों ये बन गया आपका a माइनस बी की पावर 4, a माइनस बी की पावर 4 का फार्मूला। कितने आसान से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो आइए दोस्तों अब a प्लस बी की पावर 5 और a माइनस बी की पावर 5 आज का जो लास्ट फार्मूला है उसको भी कर लेते हैं। 6 का आप दोस्तों खुद निकाल कर देखना। 6 का चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जैसे आपको 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका रेशो मेथड कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 6 है तो 6 से शुरू करना है, फिर दोस्तों जोड़ते चलना है। 5 और 10 15, फिर 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15 और 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6 और एक अपने मन से बाद में लगा देना है। और एक जब हम इस फार्मूले को बना रहे होंगे एक अपने मन से, यहाँ पर एक नहीं होता जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 6 साल का आप खुद बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको a प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला बना के दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, किस प्रकार से आप a प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, a प्लस बी की पावर 5, चलिए दोस्तों मैं इस साइड से लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा फार्मूला बड़ा होगा। ठीक है, a प्लस बी की पावर 5, a माइनस बी की पावर 5 आप खुद निकाल के लाओगे। ठीक है, और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आइए दोस्तों, a प्लस बी की पावर 5। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। फार्मूला पावर 5 है, फार्मूला कितने टर्म में आएगा? 6 टर्म में, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, b को उस साइड से लिखना है, b की पावर 5
b की पावर 4, b की पावर 3 और b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0। अच्छा, अब क्या करना है, 4 का निकाल चुके हैं, अब 5 वाला देख लीजिए दोस्तों। 5 में दोस्तों सबसे पहले आपको एक है बात, सबसे पहले तो 1 से गुणा, फिर दोस्तों 5 है 5 से गुणा, फिर दोस्तों 10 है 10 से गुणा, 10 से गुणा, ठीक है, 10 से गुणा, फिर दोस्तों 10 है फिर 10 से गुणा, फिर दोस्तों 5 है फिर 5 से गुणा और फिर 1 है तो 1 से गुणा। अब क्या करना है, यहाँ पर आ जाता है a की पावर, किसी की पावर 0 उसका मान 1 तो a की पावर 5 आ जाएगा, फिर प्लस 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 और प्लस, इस प्रकार से प्लस रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्लस रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप खुद एक बार तो खुद आप घर जा करके बना कर जरूर देखना। a की पावर 5, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 5a प्लस 5a की पावर 4b, ठीक है, प्लस 10a की क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b की क्यूब प्लस यहाँ देखिए 5a की पावर b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, b की पावर 5। तो कितने टर्म में है दोस्तों, 6 टर्म में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक 6 टर्म में ये दोस्तों फार्मूला बन के तैयार आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बीच में रहता है माइनस, तब कैसे करें, चलिए मैं यहीं पर माइनस ले लेता हूँ। काम तो आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन अब क्या करना है, पहले प्लस से गुणा फिर माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा फिर माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा फिर माइनस से गुणा। तो ये दोस्तों a माइनस बी की पावर 5 का फार्मूला बन गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे खुद फार्मूले आप बना सकते हैं, और जो ये बेसिक फार्मूले थे अब मैं थोड़े से एडवांस फार्मूले कल की वीडियो में लेकर आऊँगा। 4 से 5 वीडियो मैं फार्मूले पर लेकर आऊँगा, और फिर देखना आपको दोस्तों अलजेब्रा में एक भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप खुद करोगे, 100% क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जाकर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। तब और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और 1 से 2 दिन में भी वीडियो आ सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।